परम पुरुष करता तुमको लाखों लाखों प्रणाम। फिर आगे क्या बताया समझो स्वामी जी ने, नील नील शशि बाण तारे, रोम रोम में करे उजारे। अब मुझको ये बताओ, कोटि हो गया, अरबों हो गया, खरबों हो गया, फिर आगे क्या बता रहे, नील नील शशि बाण तारे, रोम रोम में करे उजारे, अमामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। आप कहोगे नील नील का मतलब, नील का अर्थ होता है आकाश। जब हमारा आकाश का कितना बड़ा है, हमारा जब तक हमारी दृष्टि चल रही वहां तक तो आकाश है। तो इस पर हमको सोचना है कि वो अगणित, उसकी सीमा नहीं, उसकी गणित नहीं, अमर्यादित नील नील शशिबान व तारे, इतने रोम रोम में स्वामी जी के रोम रोम में प्रकाश है। अब मुझे बताओ, हम कभी इसका दर्शन कर सकते हैं? इनकी दृष्टि आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती? हमारे जीवात्मा पर पता नहीं कितने जन्मों का कर्मों का अंबार यहाँ पर पड़ा हुआ है। हमारे अंदर में कितनी ईर्ष्या है, हमारे अंदर में कितना द्वेष है, हम कितने कपटी है। हम आपको एक गुरु महाराज बता रहे, जब तक आप निर्मल नहीं बनोगे, जब तक आप दूसरे के प्रति अच्छा नहीं सोचोगे, जब तक आप स्वयं को तो आप पहचान नहीं सकते, लेकिन दूसरे की बुराई करते हो। यहाँ पर गुरु महाराज ने कहा कि जब तू अपने अंदर में खोजा कि तू कितना बुरा है, इस पर भी कहा गया है कि बुरा बुरा कोई ना कहे। बुरा जब मैंने खोदा तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला, मतलब मेरे जैसा बुरा कोई है ही नहीं। हम सब जगत में देखते हैं कि बुरा बुरा सब कुछ जाने, बुरा जानिए ना कोई। जब हमने अंदर में खोजा तब हमको समझ में आता है कि मेरा जैसा कोई बुरा नहीं। जब आप ये समझ में आ जाओगे तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर अनामी पुरुष करता लाखों तुमको कोटि कोटि करना। ऐसे अनामी धाम से गुरु महाराज आए हुए, हमको कोई ज्ञान भी नहीं था। हमको कितना ज्ञान था, गुरु महाराज के पास गए तो हमको सिर्फ स्वर्ग वैकुंठ मालूम था। वो भी क्यों? लोग बोलते हैं कि स्वर्ग में चला गया, वैकुंठ में चला गया, उसने मांस खाया, शराब पिया, फिर भी लिखते हैं स्वर्ग में चला गया। और संत महात्मा क्या कहते हैं कि तिरुमल मस्ती खाकर कोटि गौदे था, काशी करवट लिए मरे चित्त में था। और तूने तिल के दाने के बराबर भी अगर मांस खा लिया तो तुझे नरक में जाना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या होता है ये हम आपको समझ में आना चाहिए। तो हम कितना जानते थे स्वर्ग वैकुंठ, बस ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मा विष्णु महेश। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के नीचे कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश के नीचे 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और इतर गण, ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश के नीचे आते हैं। और आगे कौन आते हैं? शक्ति का लोग, गो लोग, बहुत से लोग आते हैं स्वर्ग, बहुत से लोगों का आता है। उसमें आगे आता है हमारा पहला नाम, जिसे हम ईश्वर बोलते हैं। अरे हम आप लोगों को किसी ने अगर बताया, मुसलमान को अगर बताया जाए खुदा किसको बोलते हैं, आपको अगर बोला तो खुदा किसको बोलते हैं? तो खुदा बोलते हैं वो ईश्वर को। और जो हमारा दूसरा नाम है उसको क्या बोलते हैं? रब बोलते हैं। जो हमारा तीसरा नाम है उसको अल्लाह बोलते हैं। जो हमारा तीसरा नाम है उसको वो अल्लाह बोलते हैं। ये सब ऐसा खेल हो रहा है, हम बोलते 58, वो बोलते 50 पैसे। बात एक ही है, राम नहीं एक ही है। यहाँ पर धर्म का धर्म आप युद्ध कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, ये झगड़े पचड़े में हमको पढ़ना नहीं है। गुरु महाराज ने कहा जैसी करनी वैसी बने, जो जैसा करेगा वैसा वो भरेगा। हमको गीता भी समझाती है, हमको रामायण समझाती है कि कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस कर्म करे तस फल चाखा। फिर हमारा चौथा नाम आता है वो जो महाशून्य का, जो महाशून्य के बाद में आता है सत्पुरुष का। बताओ इतने सब मंडलों के धनी यहाँ पर हमको गुरु रूप में मानवता धारण करके इस धरती पर, इस उखड़ वाले आश्रम पर आए। और उसी समय में हमको भी मानव शरीर मिला, उन्होंने हमको खींच लिया, हमको यहाँ बुला लिया और नाम का दान दे दिया। और यहाँ पर आवाज लगा दी कि ये जयमूर्ति आश्रम टॉप में चलेगा। अब इस पर आपको सोचना है कि मतलब हमारी बुद्धि कहाँ काम कर रही है, हमारा चित्त कहाँ काम कर रहा है, हमारा अहंकार निर्णय शक्ति कहाँ काम कर रहा है, हमारा मन कौन सा संकल्प विकल्प कर रहा है, इस बात को आपको सोचना है। तो हम आप लोग बड़े सौभाग्यशाली जो जहां भी संत महात्मा के चरण लगे होते हुए वहां चले जाना, वहां पर चिंता रखना, हमको संसार के तरफ नहीं देखना। अरे संसारी लोगों ने हमको संसार नहीं करने दिया तो परमात्मा क्या करने देंगे बताओ? संसार नहीं करने देते। हमारे हित के लोग, हमारे मतलब बिरादरी के लोग, कभी हमारी बिरादरी लोगों ने हमारा हित सोचा? हम आप लोग देख रहे सबसे ज्यादा अगर हमको तलाश अगर टेंशन मेंशन है तो किसका है मालूम है?
आदमी को, उसका परिवार को, पति को, बच्चे को भरण पोषने का बिल्कुल तकलीफ नहीं। तकलीफ किसकी है? जो अगल बगल में रहने वाली पब्लिक है, उनकी तकलीफ मानव को ज्यादा है। आज हम आपको वही देख रहे हैं। और गुरु महाराज ने क्या कहा? राजनीति की बात मुझे मत निकालो, यहाँ पर हम आए हुए हैं, हम तिल पुण्य इकट्ठा कर रहे चिट्ठी के समान। जब हम यहाँ पर सत्संग में आए हो, आप साधारण जीव नहीं हो। आप जो बात बोल देते हो उसी समय में अगर सत्य आपका सत्गुण आ गया तो वो सत्यवाद हो जाएगी, और जो सत्यवाद हो जाएगी तो आपको भुगतना पड़ेगा। कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, ये इसकी कैंची हमको करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर तिल हम पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं, और जब हम चौराहे में बैठ जाते हैं तो दिल्ली से दिल्ली तक हम बात कर देते हैं, तो जो किया कराया होता है वो हाथी के समान सब आपका पुण्य चला जाता है। और हम दोस्त किसको दे रहे हैं? गुरु को। हर आदमी यही काम कर रहा है कि नुकसान स्वयं का कर रहा है, और निंदा खुद कर रहा है, और दोस्त किसको करता है? गुरु को। हमने इतनी सेवा दे दी, हम इतना सिमरन करते, हम इतना ध्यान करते, हम इतना भजन करते, हमने कई बात रात में दिन में हर जगह गए, कितनी गाड़ी घुमाई, कहाँ गए, सब हम गुणगान के आए। हम मथुरा में गए, हम जहाँ सत्संग होते इतने लोगों को लेकर गए, फिर भी हम पर उनकी दया नहीं हुई। दया कैसी होगी? अरे आपने तो निंदा कर दी। आपने जब निंदा कर दी, और दूसरी बात सबसे ज्यादा पाप होता है हमारे दोनों आंखों से। गुरु महाराज ने बार बार कहा कि आंखों से ऐसे आप दृश्य देखो। अगर हम आप लोग किसी के पास गए तो हमको गुरु महाराज ने युक्ति दी है, आइडिया दी है। जब हम आप लोग, गुरु महाराज ने ये बताया कि जब आप निगुरा का दर्शन करोगे तो आपको बोध लग जाएगा पाप का। जिस पर गुरु महाराज ने कहा कि निगुरा एक न मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरा के सर पर लग पापियों का राज। तो आप कहोगे अगर निगुरा मिल गया तो क्या करना चाहिए? इस पर भी गुरु महाराज ने उपाय बताया है कि वो मिल गया तो उससे काम कर लेना, उसके आंखों से ज्यादा आंखों मत मिलाना। जब आप अपने आंखों से उसके आंखों को मिला लोगे तो उसका जो दोष है आपके अंदर में लग जाता है, और उसी समय उससे बात कर लेना, जो काम की बात है उतना काम कर लेना, लेकिन उस समय में हमको अजब अजब मतलब अंदर में जय गुरुदेव नाम बोल लेना। जब जय गुरुदेव नाम बोलेंगे उससे काम होगा, वो बाजू हो जाएगा, तो आप उसमें बच जाओगे। और दूसरी बात, जो संसारी लोगों के पास में आप बैठते हो, उनका घर कैसा है, उनका मकान कैसा है, उसके घर में मांस पकता है क्या, उसके घर में शराब पीता है क्या। अरे आपको अगर किसी ने शराब वाले ने अगर धक्का मार दिया तो आपको पता नहीं कितने परिश्रम करना पड़ता है। उसका अगर बात सुन जाए तो दिन भर हमारा मन चर्चा हो जाता है। ऐसी स्थिति आज हो रही है, फिर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए तो सत्संग में ये बातें छोटे छोटे रखी जाती है, और जब हम छोटी छोटी बातें पर ध्यान देंगे तब तो काम होगा। हम कहते हैं कि थेंबे थेंबे तड़े साचे, लेकिन इस बात को भी सोचना है कि थेंबे थेंबे तड़े आके, इस बात को सोचना है। वो साचता है जो बड़ा होता है वो बात अलग, लेकिन बूंद बूंद से हमारा जो तालाब है वो खत्म हो जाएगा। तो हमको बूंद बूंद से काम, तो पहले हमारा पुण्य बूंद बूंद से आ रहा है, और हम जब रहनी कहनी हमारी अच्छी होगी तब हमको समझ में आएगा। फिर यहाँ पर बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा कि ये जो सृष्टि बनी हुई है ये 4,84,84 योनि की बनी है। आपको ये सभी 84 योनि में गुजरना पड़ा। तो जब आपको